हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त और इस चैनल पर आपका होस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे प्रॉब्लम्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन अ मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो को अगर आपने देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस में कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन के थ्रू ये क्वेश्चन बनता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि आपको पता लगाना होता है कि वो यूनिक सोल्यूशन है क्या। ठीक है, लेकिन जो मेनली क्वेश्चंस एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, वहाँ क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर, आपको कोई एक वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल या एक्स्ट्रा अननोन पुट करके और उसके हिसाब से आपसे खुद से कंडीशन पूछता है कि किन किन कंडीशंस पर क्या क्या वैल्यूज होंगी उस वेरिएबल की, जिसके थ्रू जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो हमें यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन दे रहा होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये हमें खुद से कंडीशन पता लगानी होती है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जब पीवाईक्यूज में या एमसीक्यूज में आप देखेंगे तो वहां पर कंडीशन पूछता है। तो आज मैं आपको इन दो प्रॉब्लम्स के थ्रू इस वीडियो में यही चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। कंसिस्टेंसी की कंडीशन आप जानते ही, मैं आपको बता चुका हूं, उसी के थ्रू ये चीजें हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द गिवन द गिवन सीरीज द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पर दो अननोन्स हैं दोस्तों, एक है लैम्डा और एक है म्यू, और इन्हीं दोनों अननोन्स के बारे में हमें पता लगाना है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी जब नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली इनफिनिट सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इस एक क्वेश्चन में आपको मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस इसलिए लंबा लगेगा यहाँ पर स्क्रीन पर क्योंकि मैंने एक एक चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। जब आप समझ जाएंगे इस प्रोसेस को तो फिर आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू। ये तीन इक्वेशंस हैं दोस्तों, और हमें कंडीशन निकालनी है लैम्डा और म्यू के लिए। ठीक है, क्योंकि लैम्डा और म्यू ऐसे हैं जो अननोन्स हैं, मुझे नहीं पता, हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है, और एक्स वाई जेड तो पहले ही से अननोन है, तो इनकी बात ही अलग हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को ax इज इक्वल्स टू बी टाइप में लिख लेते हैं। बी ये मैट्रिसेस जो इक्वल में लिखा हुआ है, नंबर्स हैं 6 10 म्यू, और x वो वेक्टर्स हो गए या एक तरीके से अननोन जो x y z हैं, और a हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया दोस्तों एज इट इज, जैसे कि आप इक्वेशन में देख सकते हैं। आप अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड में कोफिशिएंट देखिए, एक्स का वन, वाई का वन, जेड का वन, एज इट इज पहली रो में लिख दीजिए इसे। सेकंड रो में एक्स टू वाई थ्री जेड, वन टू एंड थ्री इसके कोफिशिएंट है सेकंड रो। इसी तरीके से वन टू एंड लैम्डा इज द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड रो, सो ये थर्ड रो में स्टेब्लिश हो जाएगा। एक्स वाई जेड कॉलम वेक्टर की तरह हम इसे लिख देंगे, और सिक्स टेन एंड म्यू यहाँ पर एज अ कॉलम वेक्टर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है, एक्लॉन फॉर्म हम जानते हैं कैसे करते हैं। तो एक्लॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया कि हमें देखना क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को कंसीडर करते रहना होता है। जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये वन है, पहला प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। मुझे इसके नीचे यहाँ जीरो चाहिए, यहाँ जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, R2 के प्लेस पर मैं R2 माइनस R1 और R3 के प्लेस पर R3 माइनस R1 कर दूं, तो यहाँ पर दोनों ही जीरो बन जाएंगे। जब मैंने ऐसा किया दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों एंट्रीज जीरो हो गई। ठीक है, यहाँ पर आप वन टू वन लैम्डा माइनस वन, और जो रो ऑपरेशन आप इस तरफ लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वही रो ऑपरेशन आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिक्स फोर एंड म्यू माइनस सिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो अपनी कॉपी पे भी आप करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देखिए एक प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ कि पहला जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है एक्लॉन फॉर्म को बनाते हुए, उसके नीचे के एलिमेंट जीरो हो गए। अब दूसरा एलिमेंट क्या है, ये, अब मुझे इसके नीचे भी जीरो चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी वन है, यहाँ पर भी वन है, तो मैं R3 के प्लेस पर R3 माइनस अगर R2 कर दूं तो दोस्तों यहाँ पर जीरो हो जाएगा। राइट, तो मैंने ये चीज अप्लाई कर दी। जब मैंने ये अप्लाई किया दोस्तों तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जीरो आ गया, और यहाँ पर ये टू माइनस हुआ तो लैम्डा माइनस थ्री कन्वर्ट हो गया।
और इसी प्रोसेस को जब आप यहाँ करेंगे तो ये म्यू माइनस 6 जो था, जब आप 4 को माइनस करेंगे सेकंड रो में तो ये म्यू माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप ऐसे ही देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप में। ठीक है, अब यहाँ के बाद दोस्तों हमारा काम वही आता है कि कैसे यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है या और कुछ आ रहा है, ये हमें बताना है। यहाँ से यहाँ तक जब आप एक्लॉन फॉर्म तक पहुंच जाएंगे, बस इतना ही हमें इन मैट्रिसेस में करना है। ठीक है, इस टाइप में यहीं पर रुक जाना है। अब हमें खुद कंडीशन डेवलप करनी है कि किन कंडीशंस पे यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और नो सोल्यूशन होगा। तो मैं पहले आपसे बात करता हूँ फॉर यूनिक सोल्यूशन। दोस्तों इन दोनों मैट्रिसेस को ऐसे देखिए कि मैट्रिसेस ए को देखना है हमको और मैट्रिसेस बी को देखना है, और इन दोनों को एक साथ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिसेस करके आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फॉर यूनिक सोल्यूशन अगर बात करूं तो कल हम सब ने कंसिस्टेंसी की इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन पढ़ी थी, और कंसिस्टेंसी की कंडीशन में दोस्तों क्या था, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यानी कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई एंड जेड। वी हैव 3 नंबर ऑफ अननोन्स। सो फॉर यूनिक सोल्यूशन, अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए या वन सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ कंपलसरी है कि अगर, क्योंकि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन में आप देखिए नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 हैं, तो वी मस्ट हैव रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 3 इफ वी नीड टू फाइंड द यूनिक सोल्यूशन, राइट। अब जब दोस्तों यूनिक सोल्यूशन की मैंने बात की और कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बात की, रैंक ए और रैंक ए बी मुझे 3 चाहिए। तो अब जरा यहाँ पर देखिए, अगर ये लैम्डा की वैल्यू कुछ भी आप रख दें, अगर मुझे यहाँ पर रैंक ऑफ ए 3 चाहिए, इस मैट्रिक्स को देखना है हमें, रैंक ऑफ ए अगर मुझे 3 चाहिए, तो आई नीड टू फाइंड आउट द 3 नॉन जीरो रोज, राइट। और अगर मैं इस लैम्डा के प्लेस पर लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 रख दूंगा, तो लैम्डा माइनस 3 यानी कि 3 माइनस 3 0, तो ये जो पूरी रो है दोस्तों ये 0 बन जाएगी, राइट। ऐसे टाइप में अगर मैं देखूं तो ये 1 1 1 0 1 2 0 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप रैंक ऑफ ए अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन हमें रैंक ऑफ ए चाहिए कितना, 3, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ अननोन्स इज 3, राइट। सो क्या हो कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए जो है 3 बनी रहे। रैंक ऑफ ए में अगर लैम्डा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -3, यानी कि सॉरी लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 हो, अगर लैम्डा की वैल्यू दोस्तों 3 नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ 3 पे ये 0 होगा, बाकी किसी वैल्यू पे ये 0 नहीं होगी, लैम्डा -3 की वैल्यू, राइट। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 रख लें अगर हम, यानी लैम्डा की वैल्यू अगर 3 नहीं है, उसके अलावा आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये रो कभी भी कंप्लीट 0 नहीं होगी। सपोज आप लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 रख के देख लीजिए। अगर आप लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 बच जाएगा, -2, तो कंप्लीट 0 नहीं होगी रो ना। तो इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है कि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3। अगर लैम्डा की वैल्यू हम 3 नहीं रखें, यानी एक कंडीशन जो हमें सर्च आउट करनी थी वो यही है कि लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं हो दोस्तों, 3 नहीं हो, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। So if we find the unique solution or we need to show the one solution, so हमें कंसिस्टेंसी के साथ नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल रखना पड़ेगा रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, तो जो नेसेसरी कंडीशन ये होगी यहाँ पर कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, एट लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 यूनिक सोल्यूशन, यानी लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, बस 3 नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन। इसके साथ में आप एक चीज और भी लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर आ जाए, वैसे नेसेसरी यही है कि साथ ही साथ आप म्यू नॉट इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3 रखा, इट मींस कि जब मैं ए ऑगमेंटेड बी रखूंगा और मैं लैम्डा इज म्यू इज इक्वल्स टू 10 रख भी देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू 10 रखूंगा मैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इस मैट्रिसेस को लिखूं तो आप देखेंगे कि मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, जितनी यहाँ पर मुझे लैम्डा की थी। अगर मैं लिखूंगा 1 1.6, ठीक है, सेकेंड रो है 0 1 2.4 एंड थर्ड रो हो जाएगी 0 0। सपोज मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख दिया है, तो -2 और म्यू इज इक्वल टू 10 रख दिया है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं रैंक ऑफ ए बी कहूंगा तो नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितनी दोस्तों, 3 है।
तो म्यू की वैल्यू इक्वल टू 10 रखें, नॉट इक्वल टू 10 रखिए या नहीं रखिए, दोनों से आपका आंसर मिल जाएगा। तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो सिर्फ यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन के लिए कौन सी मैट्रिसेस में होगी, ए वाली मैट्रिसेस में, इस लैम्डा पे डिपेंड करेगी। तो अगर हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी लिखा हो साथ में, तो आप इन दोनों को ऐसे म्यू नॉट इक्वल टू 10 पर भी क्लिक कर सकते हैं। बट जो नेसेसरी कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज मत होइए और लैम्डा के लिए याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया यूनिक सोल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो दोस्तों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के बारे में जब मैंने आपसे बात की थी, तो यहाँ पे भी क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है। कल मैंने आपको बताया था, या प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने वहां पर बताया है दोस्तों कि यहाँ पर क्या कंसिस्टेंसी फॉलो होगी। कंसिस्टेंसी फॉलो होने में क्या है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी अभी भी इक्वल होंगे, बट वो क्या नहीं होंगे, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल नहीं होंगे। और अननोन के इक्वल नहीं होंगे तो होंगे क्या, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, तो हमेशा लेस देन ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें बात करें, अगर मुझे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन चाहिए तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी के इक्वल होगा बट लेस देन 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। तो इससे कम होना चाहिए, ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि वी हैव मैक्सिमम 3 रोज इन देयर आर देयर। ओके, सो 4 तो होने की बात ही नहीं है, लेस देन ही हो सकता है नंबर ऑफ अननोन से। ठीक है, कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए भी इक्वल है। तो कंसिस्टेंसी की कंडीशन तो सिर्फ ये कहती है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए भी इक्वल हो, तो वो इक्वल होगी, लेकिन वो क्या होगा, लेस देन होगी नंबर ऑफ अननोन से। नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे पास, 3, तो 3 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मुझे 3 से कम करनी है रैंक, तो मैं 2 कर सकता हूँ या 1 कर सकता हूँ। तो लैम्डा पे देखना है कि डिपेंडेंसी क्या होगी। एक बार फिर से यहीं पे आइए, अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 3 रख दूं और यहाँ पर म्यू की वैल्यू मैं 10 रख दूं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि एक, अगर मैं ए मैट्रिसेस की बात करूं सिर्फ और सिर्फ, तो ए मैट्रिसेस के हाल की सिचुएशन क्या होगी, 1 1 1 0 1 2 0 0 एंड 0। ठीक है, ओके। और अगर मैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिसेस की बात करूं, ये हमारी ए मैट्रिसेस और ये हमारी, मैं ए बी मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो 1 1 1 1.6 0 1 2 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये कब, जब लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे, और ये लैम्डा इज इक्वल टू 3 के साथ साथ म्यू इज इक्वल टू 10, यानी कि ए बी है। ठीक है, तो जब दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसा करने पर ये कंप्लीट रो कैसी आ गई, 0। तो अगर हम सिर्फ ए को देखें यहां से और साथ ही साथ ए बी को देखें यहां से, तो दोनों की रैंक कितनी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सिर्फ और सिर्फ ए में देखें, ऊपर से देख सकते हैं आप कितनी है, 2 2। और अगर हम ए बी में देखें तो भी कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, 2। तो यानी कि कंसिस्टेंसी है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल है दोस्तों। तो यहां पर हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी को इक्वल करना है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ अननोन से कम हो। नंबर ऑफ अननोन से कम का मतलब है लेस देन 3 हो, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 है। तो मुझे इसे और इसे 0 करना है। तो अगर मैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों क्या कंडीशन हो सकती है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10। बस इतना हमें बताना है और हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देखिए, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, कंसिस्टेंसी कंडीशन लेस देन 3 नंबर ऑफ अननोन्स। So if lambda is equals to 3 and mu is equals to 10, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इस पोजीशन में, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 हो जाए, बिकॉज लैम्डा रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2, कंसिस्टेंसी है बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, जो मैंने कंडीशन आपको प्रीवियस वीडियो में बताई और यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करूंगा मैं आपसे नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के बारे में जब दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो नो सोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात करी है। नो सोल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंस कंडीशन में, अगर कंडीशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट कंडीशन में अगर मैं बात करूं तभी नो सोल्यूशन होता है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए हमें चाहिए क्या होता है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी हो जाए, यानी कि रैंक ऑफ ए कुछ और हो और रैंक ऑफ ए बी कुछ और हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा नो सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कंसिस्टेंसी ना हो। तो
ऊपर की इक्वेशन में दोस्तों एक बार फिर से मैं ले चलूंगा आपको, और फिर से वहीं पर आपको दिखाता हूं कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 10 कर दें, यहां पर देखिए, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां पर 3 रख दूं, ठीक, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 3 रख देता हूं तो एक बार फिर से साइड में ये मैट्रिसेस को देखिए क्या हो जाएगी, ये 1 1 1 0 1 2 0 0 0, राइट, हो जाएगा। तो इससे रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2, ओके। और अगर मैं ये कह रहा हूं साथ ही साथ कि म्यू नॉट इक्वल्स टू 10, सपोज मैंने म्यू की वैल्यू क्या कर दी आपसे कि म्यू की वैल्यू आप रख लीजिए 9 रख लीजिए, नॉट इक्वल्स टू 10 है। तो जब म्यू की वैल्यू आप 9 रख देंगे और लैम्डा की वैल्यू मैंने कहा आप 3 रख लीजिए, ठीक है, 9 रख रहा हूँ जो कि नॉट इक्वल्स टू 10 है, राइट। तो क्या होगा, 1 1 1.6 0 1 2.4 0 0 0 एंड दैट इज, अगर मैं 9 रख रहा हूँ जो कि 10 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 10 रखना है, मैंने 9 रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर -1 बचेगा। अब जरा आप देखिए रैंक ऑफ ए बी कितना है दोस्तों, रैंक ऑफ ए बी देखेंगे तो, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3। तो यही मेरा पॉइंट है कि रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2, और रैंक ऑफ बी, ए बी कितना हो गया, 3। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3 और म्यू इज इक्वल्स टू 10 रख लें, राइट। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू, आप जब 3 रखोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगा, और रैंक ऑफ ए भी आप मान लो यहाँ 0 करते हो और यहाँ पर 0 नहीं करते हो, यहाँ पर मैं सपोज आपके लिए 1 लिख लेता हूँ, यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में भी रैंक ऑफ ए भी कितना रहेगा, 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को देखिए, ठीक है। तो ये फर्क डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी कंडीशन तीसरी इन नो सोल्यूशन की भी क्लियर हो गई, ठीक है। नो सोल्यूशन में अगर हम इतना याद रख के चले ना कि हमें इनकंसिस्टेंट बनाना है, तो इनकंसिस्टेंट बहुत आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में इतना ही सीधा सीधा नहीं आता कि आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन देकर के वो नेचर ऑफ इक्वेशन पूछ लें, सोल्यूशन पूछ लें। वो थोड़ा आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप खुद अपने हिसाब से बताइए कि क्या कंडीशंस रखी जाए किसी वेरिएबल जैसे लैम्डा म्यू, यहाँ पर मैंने लिया है कि नो सोल्यूशन हो और ऐसा कुछ हो। तो ये दोस्तों नो सोल्यूशन का हो गया। अब मैं अगर इन्हें एक साथ लिखना चाहूँ कंडीशन को, क्योंकि मुझे समझाना था तो मैंने काफी ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की है, अगर मैं एक साथ इन्हें लिखना चाहूँ तो यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन, तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 3। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की दोस्तों, लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 10, ये दोनों ही कंसिस्टेंट के लिए होंगी, ठीक है। और नो सोल्यूशन करना है तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10। ये सारे क्यों हो रहे हैं, ये एक एक करके मैंने आपको प्रोसेस समझाया है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके चलाइए, पॉज करके एक प्रोसेस को समझते जाइए, जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे जो मैं बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन और इसके बाद का क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, या इसी में कुछ चेंजेस करके आपको किसी और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने इसी पर लिया है, ठीक है, वहां पर बस आपको डिफरेंस इतना है कि एंट्रीज डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है फाइंड ए एंड बी फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दी हैं, फॉर विच गिव्स वन सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, ये मिले हमें, ठीक है। तो अब मैं उतना लंबा प्रोसेस नहीं करूंगा इसमें, अब आप लोग को सिखा चुका हूँ, अब थोड़ा फास्ट करेंगे इसे हम। देखिए ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पर ए है, और ये डेफिनेटली ऐसा नहीं है डेफिनेट है कि ये थर्ड रो में ए या बी या लैम्डा या म्यू होंगे, ये फर्स्ट या सेकंड रो में भी हो सकते हैं, जहां भी हो आपको रैंक देखते हुए इन्हें सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज देनी है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी इस तरीके से लगा लिया मैंने, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की दोस्तों ये इक्वेशन में लिख लिया मैंने मैट्रिसेस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाया और एक्लॉन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आप सीख चुके हैं, आपको आता भी है, ठीक है। ऑपरेशन मैंने लगाए हैं और रो एक्लॉन फॉर्म सॉरी एक्लॉन फॉर्म में चेंज करते मैंने पहले यहाँ के एलिमेंट्स को जीरो बनाया, फिर मैंने यहाँ के एलिमेंट को जीरो बनाया। और दोस्तों जब मैं ये जीरोस बनाते हुए आगे बढ़ा ना, तो देखिए लास्ट में पहुंचता हूँ, आपको कैलकुलेशन आप पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को, कि a-22/7 बना है यहाँ पर, और यहाँ पर b-16/7 है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पर बनी है, इसको मैं और क्लियर लिख दूं,
ठीक है, ये दो कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं। अब जैसा कि ऊपर आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब आप बहुत जल्दी से आंसर देने की कंडीशन में आ चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूँ यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन, तो आपको पता है यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर जैसे कि नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स जो कि कितने हैं, 3 हैं। तो अगर मुझे इस दोनों ही मैट्रिसेस यानी कि ए और ए बी की रैंक को क्या करना पड़ेगा, 3 करना जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स 3 हैं यूनिक सोल्यूशन के लिए। अब अगर मुझे ये करना है तो मुझे दोनों की रैंक को 3 करना है। तो अगर ए की वैल्यू मैं नॉट इक्वल्स टू 22/7 कर दूं तो, और इसके अलावा ए की कोई भी वैल्यू रखूं, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगी। ये एलिमेंट थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जहां पर ये वेरिएबल है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ये जीरो नहीं होगा तो रैंक ऑफ ए भी 3 रहेगी, ठीक है, और ये जीरो नहीं होगा तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी बोथ क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, बिल्कुल सेम है, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसका प्रोसेस ये है कि कब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी होगा, बट लेस देन होगा क्या, नॉट इक्वल्स टू भी आप बोल सकते हैं या लेस देन मैं कह दूं, दोनों ही बातें, नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, जो कि 3 है। तो मुझे इन दोनों की रैंक कैसी चाहिए, लेस देन 3 चाहिए। अब जब आपको रैंक लेस देन 3 चाहिए, इट मीन्स कि वो 2 हो सकती है ना, लेस देन 3 का मतलब 2 या 1। तो 2 या 1 कुछ भी करना है आप मेरे को यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, लेकिन ये याद रखना है कि मुझे दोनों की रैंक को इक्वल रखना है। इसलिए मैं अगर ए की वैल्यू 22/7 रख दूं, तो ये वाला एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर बी की वैल्यू अगर मैं 16/7 रख दूं, तो ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा। ये मैट्रिसेस अगर मैं ए और बी को एक साथ फिर लिखूंगा, तो 1 - 2 3 .1 एंड 0 7 - 10 .1 और फिर 0 0 0 एंड 0, ये ऐसे हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए अगर इतना आपको देखना है तो भी 3 है, और रैंक ऑफ ए बी अगर आप पूरा देखते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, आई एम सॉरी 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरोस कितनी है, 1 एंड 2। तो रैंक ऑफ ए भी 2 और रैंक ऑफ ए बी भी 2 है। तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी ऐसी पोजीशन पे इक्वल हो जाएंगे, जो कि और साथ ही साथ क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन से जो रैंक है वो लेस देन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली बात हो गई। अब इसके बाद लास्ट की बात होती है दोस्तों, लास्ट टॉपिक हो जाता है कि नो सोल्यूशन कब होगा कंडीशन। तो नो सोल्यूशन के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था इनकंसिस्टेंसी चाहिए हमको। इनकंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी हमें करना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे और बी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 16/7 करेंगे। इट मीन्स एक तरफ हम पूरा जीरो करेंगे उस एलिमेंट को, और एक तरफ रहने देंगे, उसको बना रहने देंगे। तो अगर ये एलिमेंट जीरो हो जाए और ये नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा, ये वाला एलिमेंट, तो आप देखेंगे रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी और रैंक ऑफ ए बी जो है वो 3 रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा नो सोल्यूशन वाला प्रोसेस क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जितना टाइम लगा है, अगर आप इस प्रोसेस को समझ लें और कुछ क्वेश्चंस को आप घर पर इस तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लें जैसे मैंने यहाँ पर आपको कराया है, तो आप भी जितने कम टाइम में मैंने इस सेकंड क्वेश्चन को आपको समझाने का काम किया है, इतने ही टाइम में आप बिना लिखे हुए आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, और यहाँ तक पहुंचने के बाद ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा और अपना ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका प्रॉब्लम्स ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगा, और कब नो सोल्यूशन होगा। ये मैंने आपको यहाँ पर इस क्लास में इस वीडियो में समझाया। इसके पहले के वीडियो में हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पढ़ चुके थे, और इस वीडियो में जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ऐसी कंडीशनल प्रॉब्लम लाने वाला हूँ जिससे आपका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के साथ साथ आपका नेचर ऑफ सोल्यूशन, किस तरीके से आप खुद से वो कंडीशन बना सकते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ओ माई मैथ्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।